डियर स्टूडेंट, एक नए टाइटल के साथ शीर्षक के साथ मैं आपसे इंटरेक्ट करने जा रहा हूं। और आज का जो शीर्षक है वो है ग्राफी विधि से सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे निर्धारित करते हैं, उसके बारे में लेक्चर है। तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी को निर्धारित करने के लिए, जैसा कि आपको मालूम है, आर्नियस ने एक समीकरण दिया था जिसे आर्नियस का समीकरण कहा जाता है। आर्नियस समीकरण से, तो आर्नियस का समीकरण क्या था? K इक्वल टू ए इंटू टी माइनस का ई ए अपान का आर टी। ये आर्नियस का समीकरण था। इस समीकरण इक्वेशन का दोनों पक्षों, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पक्षों का log ई लेने पर, नेचुरल log लेने पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों तरफ log लेंगे, ये हो जाएगा log ई पर k इज इक्वल टू log ई ए माइनस का ई ए अपान का आर टी log ई बेस पर टी। यहां पर दो फार्मूले का यूज किया गया है। पहला फार्मूला है log ई ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स बराबर होता है माइनस एक्स log ई पर। ये एक फार्मूला ये यूज किया गया है। और दूसरा फार्मूला जो अभी यूज होगा वो होगा कि log ई बेस पर ई का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इस समीकरण को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से आपको प्राप्त होगा log ई ए माइनस का ई ए अपान का आर टी। इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होगी? 1 के बराबर होगी। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ई अपान आर टी, तो ये ई आर टी हो जाएगा। या फिर इस समीकरण को log 10 बेस 10 पर परिवर्तित करने पर ये क्या हो जाएगा? log बेस 10 k इक्वल टू log बेस 10 ए माइनस का ई ए अपान का 2.303 आर टी। क्योंकि जब किसी लॉगरिथम ई को 10 पर या 10 को ई पे, इस फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है। इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस समीकरण से, अगर इस समीकरण से आप ग्राफ खींचते हैं, पहले इस समीकरण को आप समझिए। इस समीकरण में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये पूरी ये क्वांटिटी मतलब ये भी कांस्टेंट है, ठीक। तो ये दोनों कांस्टेंट है। कहने का वेरिएबल जो है यहाँ पर टी है। ई ए को आपको निर्धारित करना है। तो यदि log 1/t और log k के बीच में ग्राफ खींचा जाता है, एक सीधी रेखा ढलान लेते हुए ढलान युक्त सीधी रेखा प्राप्त होती है। निम्न बिंदुओं पर, जिस बिंदुओं पर आप इस log की सहायता से k का मान ई ए का मान ज्ञात करना चाहते हैं, वो आराम से कर सकते हैं। तो इस
ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई ए अपान का 2.303 आर के हो जाएगा। इस इक्वेशन से आप किसी अपक्रिया के लिए ई की गणना कर सकते हैं, या फिर आप इसको और लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट ई ए इक्वल टू माइनस स्लोप मल्टीप्लाइड बाई 2.303 मल्टीप्लाइड बाई आर। इस समीकरण का या इस संबंध का उपयोग करके इस ग्राफ की सहायता से आप किसी अपक्रिया का क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ये होता है मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी और ग्राफ के स्लोप के बीच में संबंध। यहाँ पर आर की वैल्यू रख देंगे तो और उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे स्लोप के साथ, ई ए की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। इस समीकरण का उपयोग करके आप किसी अपक्रिया का एक्टिवेशन एनर्जी को ज्ञात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है इसको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपको पता है, आर्नियस है समीकरण है। इस समीकरण का पहले आप नेचुरल लॉग लीजिए तो आपको ये मिलेगा, और इससे इसकी वैल्यू 1 होती है तो आपको ये मिलेगा रिलेशन। इस रिलेशन को आप log 10 पे कन्वर्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा। उसके बाद इसको क्या करें आप, log के मतलब इस ग्राफ के सहारे 1/t और log k के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं, इस जो ग्राफ प्राप्त होता है एक स्लोप लिए स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, और इस स्लोप से आप अपक्रिया के एक्टिवेशन एनर्जी का इस सूत्र की सहायता से एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपसे एक नए टाइटल के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।